नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज मैं आपको कुछ अपडेट दूंगा माँ यमुना के जल से रिलेटेड और अभी क्या स्थिति हो गई है माँ यमुना की जल की, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आज दिल्ली के अंदर इतना हेज़ी वेदर है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आप 100 मीटर के डिस्टेंस पर किसी चीज़ को देख पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ से एक फुटेज दिखाऊं तो अभी मेरी मौजूदगी है ये वज़ीराबाद बैराज का जो घाट है, हम वहाँ पर हैं अभी। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो वज़ीराबाद आप जो ब्रिज है उसको आप देखिए। अगर आपको पता लग रहा हो, मैं ऊपर ना आपको कॉल आउट भी कर दूँगा, वहाँ पर एक लिख के बता दूँगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये वज़ीराबाद ब्रिज है जो कि अभी अराउंड मेरे से यहाँ से तकरीबन 200 या 250 मीटर या 300 मीटर के डिस्टेंस पर होगा और बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कि ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पर कोई ब्रिज है। अमूमन आप नॉर्मल डेज़ में अगर आओगे तो आपको सब कुछ विजिबल दिखाई देता है, लेकिन आज इतना हेज़ी वेदर है जिसके कारण बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और दिल्ली के तमाम एरियाज़ में सड़क पर जब आप चलोगे तो लाइट्स, गाड़ियों की लाइट्स वगैरह जलाकर चलाते हुए नज़र आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा हेज़ी वेदर है और अभी इस हेज़ी वेदर के कारण यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यमुना मैया का ये जो व्यू है जिसमें आप देख रहे होंगे जो नाविक है वो यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं। और ये भी जो सनलाइट है उसके कारण माँ यमुना के जल के अंदर जब रिफ्लेक्ट आता है तो कितना सुंदर ये दृश्य देखने को मिलता है, ये भी आप देख रहे होंगे। बहुत खूबसूरती अभी आज के दिन देखने को मिल रही है, क्योंकि हेज़ी वेदर भी एक अलग तरीके का भाई यहाँ पर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आपको माँ यमुना के जल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पर जो ये साहिबी रिवर उर्फ नजफगढ़ नाला है, ये देखिए, अभी ये यहाँ से पहले बहता हुआ आता था तो ये आगे जाके यमुना मैया के अंदर मिलता था। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे माँ यमुना का जल कम होने की वजह से अभी ये क्या है, देख सकते हो आप, नजफगढ़ नाला और साहिबी रिवर अब ये देखो किस प्रकार से यमुना मैया की तरफ को जा रहा है। अब इसका प्रभाव ऐसा हो गया है कि ये यमुना मैया की तरफ को जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यमुना मैया का जल जो है वो कम आ रहा है, क्योंकि प्रवाह कम हो गया यमुना मैया का। बैराजों से जो गेट है, वो फाटक है जो, वो पूरे बंद है और वहाँ से बहुत ही कम तरीके से यहाँ से जल जो है माँ यमुना का आगे की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से किस प्रकार का आपको पूरा का पूरा यहाँ पर माहौल दिखाई दे रहा है। और यमुना मैया का जल पूरी तरीके से अभी यहाँ पर सूख चुका है, जिसके कारण अब आगे जो यमुना मैया का जल आपको दिखाई देगा वो नाले ज़्यादा तौर पर मिल रहे हैं और यमुना मैया का जल कम है। इसीलिए अब आगे जो स्थिति होगी माँ यमुना की, मतलब वजीराबाद से जैसे ही आगे की तरफ माँ यमुना जाएंगी तो आपको काले कलर का माँ यमुना का जल दिखाई देगा। उसमें बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो नाले हैं उनका जल बढ़ चुका है, माँ यमुना का जल घट चुका है। इसी कारण अब आपको जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। एकदम गंदे नाले की तरह माँ यमुना का जल आगे आपको दिखाई देगा। जैसे कि हम वासुदेव घाट की बात करें, आपको जो निगम बोध घाट है उसकी बात करें, उसके बाद ITO घाट की बात करें, फिर आगे जाके आप देखेंगे कालिंदी कुंज की बात करें, तो इसी प्रकार से जो स्थिति है माँ यमुना की, क्योंकि आगे भी कई नाले मिलते हैं तो एकदम काले से काला और आपको डार्क ब्लैक भी यमुना मैया का जल दिखाई देगा। क्योंकि यमुना मैया का यहाँ पर जो जल का प्रवाह है वो कम बह रहा है और यहाँ पर जो नाले मिल रहे हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा जूम करके दिखाना, ये जो आप देख रहे हो टापू जैसे, ये थोड़ा हाँ, ये इस प्रकार के टापू जैसे चीलें उड़ रही हैं जो, ये पहले आपको नज़र नहीं आते थे, क्योंकि पहले यमुना मैया का जल स्तर बड़ा होता था और इससे ऊपर बहता हुआ निकल जाता था। लेकिन अब आप देख रहे होंगे तो कितनी गंदगी माँ यमुना के इस स्थान पर देखने को मिलती है, जो ये नजफगढ़ नाला और साहिबी रिवर से होकर जब माँ यमुना मिलती हैं तो वहाँ पर देखते होंगे किस प्रकार की गंदगी मिलती होगी। ये इस तमाम जो गंदगी है वो अब दिखाई दे रही है जब माँ यमुना का जल जो है वो काफ़ी सूख गया है और प्रवाह कम हो गया है, तो वो अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति माँ यमुना के अंदर किस प्रकार की गंदगी मिलती होगी। तो ये आप चीलें देख रहे हो, चीलें ऐसी ही जगहों पर घूमती हैं जहाँ पर गंदगी मौजूद होती है। ये पूरी गंदगी पड़ी हुई है भाई, बहुत ज़्यादा। मैं आपको ड्रोन शॉट इसलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि ये जो चील है भाई बहुत गंदी तरीके से अटैक करती है और ड्रोन मेरा कई बार गिरते गिरते बच गया है इस वजह से। और मैं अब आपको देखो चीज़ दिखा दूँ,
देखिए, यमुना मैया का जल कम होता है, बढ़ता है, ठीक है, लेकिन जो लोगों की मानसिकता है वो ना कम होती है और ना किसी प्रकार से कम हो पाएगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अभी आपको मैं ड्रोन शॉट में दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितनी गंदगी मचा दी है एक बार फिर से यमुना मैया के उस तट के ऊपर, जहाँ पर छठ पूजा के बाद जो मैंने आपको दिखाया था तो साफ़ सफाई हो गई थी। अभी आप देख रहे होंगे तो किस प्रकार की दुर्दशा दोबारा से कर दी है। ये वजीराबाद घाट वाला अपोजिट साइड वाला, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ उसके अपोजिट साइड वाला दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस प्रकार की स्थिति कर दी है। मतलब भाई पूरा तट जो है वो गंदगी से भर दिया है, बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ पर हो चुकी है। और मैं क्या बताऊँ कि भाई लोगों को तो बता बता के थक गया हूँ इस चीज़ के ऊपर। और भाई एक चीज़ की और कमी है, सरकार के द्वारा अगर यहाँ पर डस्टबिन लग जाए ना, डस्टबिन लग जाए, ऐसे डस्टबिन लग जाए जो यहाँ से चोरी ना हो पाए, क्योंकि अगर डस्टबिन लगा दो तो चोरी कर लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं कि चोरी करके ले जाते हैं। तो कुछ ऐसा इसका सॉल्यूशन निकाले कि डस्टबिन भी हो, चोरी भी ना करें लोग, कुछ इस तरीके से यहाँ पर सुविधा दें, क्योंकि ये इस घाट के ऊपर ना भाई पूरे के ऊपर डस्टबिन नहीं है। तो सरकार से अपील है कि भाई डस्टबिन लगवाएं यहाँ पर, क्योंकि लोग कचरा माँ यमुना के तट पर ही फेंक जाते हैं, तो कम से कम डस्टबिन में तो डालें। और यहाँ पर रेगुलर गाड़ी आए एमसीडी की, तो यहाँ से कचरा उठा के ले जाए, तभी हमारा जो ये जो यमुना मैया के तट है ये साफ़ सुथरे हो पाएंगे। क्योंकि नहीं तो कचरा अगर डालते रहेंगे उसके अंदर ही, और फिर अगर एमसीडी की गाड़ी नहीं आई, कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आई, तो भी वो कचरा वहीं पड़ा रहेगा। तो रेगुलर इस तरीके से कुछ बनाएं ताकि जो यमुना मैया के तट हैं ये साफ़ सुथरे हो पाए। और अगर हमारी हेल्प चाहिए तो हम भी तैयार हैं किसी भी तरीके से हेल्प करने के लिए। बस इतना है कि माँ यमुना का ये तट है जो इनको साफ़ सुथरा बनाया जाए। और देख सकते होंगे आप, देखो किस प्रकार की, ये देखो कितनी गंदी गंदी यहाँ पर इसके अंदर बस चीज़ें हैं जो बहती हुई आगे की तरफ आ रही है। बहुत बुरी दुर्दशा जहाँ पर हो रखी है भाई यमुना मैया के जल के अंदर जो ये मिल रहे हैं। जल्द से जल्द भाई सरकार से मेरी ना हाथ जोड़ के अपील है कि जो आपने बोले हैं डीएसटीपी और एसटीपी प्लांट लगाने के लिए, उनका काम जल्द से जल्द शुरू कर दे, ताकि दिल्ली के अंदर जो ये स्थिति हो रखी है यमुना मैया की, ये अब हम ना देखें। अब ये स्थिति दिन पर दिन सुधरती जाए। मैं लगातार अपडेट भी दे रहा हूँ इस पर, सरकार के जितने काम हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। और जो ये डीएसटीपी एसटीपी वाला प्लांट जो लगाने के लिए बोला है, ये जब तक नहीं लगेगा तब तक पूर्णतः यमुना मैया साफ़ नहीं हो पाएंगी। तो ये काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपको ये व्लॉग, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आज थोड़ी तबीयत ख़राब है तो भाई आवाज़ भी आपको थोड़ी बैठी बैठी नज़र आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।